लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकारा। और आज मैं देख रहा हूं, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजलि बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ये राजा बैठे निज निज जाय। जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं जाना। यह स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। ये दिन भी हमें देखने दीप दीप के भूपति नाना हम जो विचार कर रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका समिते सुभन एक तेका पर शंभु सरासन का नटा हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित हुए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया? एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बार फिर तुम्हारी मनोहर विजय पर कीरति अति कमनीय, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। सुंदरता को सुंदर छवि दीप शिखा जल, ये धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ। द्वितीय लाभ विजय परि अर्थात त्रैलोक की विजय। तृतीय लाभ सौंदर्य कीर्ति प्राप्त होती उसकी। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, तुम्हारी मनोहर
विजय बरी कीरति अति कमनी पावनी हार विरंची जन रचेऊ न धनु दमनी। ये तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहूँ काही यहु लाभ न भावा गाऊंगा शंकर चाप चढ़ावा। तुलना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई इन्हें दिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना बढ़ा सकता। दिल या वही धनुष, यहाँ वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने काम कर से पुष्प की भाग उठा दिया था। या वही धनुष आज इसकी समता करने वाला वीर इस भीतर पर समता कर। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ। अब कोई वर्तमानी माखे हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बात अब जन को माथे भटमानी ये पीर विहीन मही में जा विश्वास हो गया। वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं, शक्ति का इतना बड़ा नाश, वीरों की इतनी बड़ी हमने वीरता का पराभव। यदि मैं ऐसा जानता तो ये पल कभी न करता। आए ये द्वीप द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी देवी और दानव भी आए विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धन अब तक टूटा मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता विधि है रूठा या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता पूछ गया है। कोई ऐसा अपराध हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा इन वीरों से निर्मूल हो गई।
अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में वीर कोई। हाँ, आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत विलाप है, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है, नहीं तो और भी आपको उच्च श्रेणी का विलाप सुनने को मिलता। और इसी से प्रभावित हुए हमारे सरजू प्रसाद गौतम जी, आपने 21 पुष्प मुद्राएं भेंट की है। सरजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं हमारे चंद्रपाल रावत जी, आपने 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आप हैं हमारे देवी प्रसाद गौतम जी, आपने 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आपको धन्यवाद है। आप हैं कुलदीप रावत जी, आपने 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आप हैं छेदीलाल रावत, अंकित रावत, आपने 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आप हैं हमारे मित्र गुड्डू सिंह जी, आपने 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। और आप हैं, ये विशेष पुरस्कार तौरा से आया है, आप हैं जगत नारायण तिवारी जी। जगत नारायण तिवारी जी, आप तौरा निवासी हैं और तौरा से आकर ये लीला देख रहे हैं। आपने 101 पुष्प मुद्राएं आपके श्री चरणों में समर्पित की हैं। जगत नारायण तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फील नहीं। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो वायुद का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या नहीं है आज धरा में भी। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे थी, नहीं है आज धरा में भी। अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा। विश्वास हो गया, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में बिताना पड़ेगा। जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि हमारा विवाह नहीं होगा और हमारा सारा जीवन पिता के गृह में व्यतीत हो जाएगा, अरे सोचो उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं। आज सोचकर जानकी के नेत्रों से अश्रुधारा क्या करेंगे। विधाता के लिए कोई भेज नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को बेटते बेटा विधि का लिखा को बेट रहेगा। ऐसी अनेक नियतन किए परिकर्म की रेख मिटा ना सके।
रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया बढ़ा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। सीता को देखकर, अरे इसे देखकर तुमको भी दुख लग रहा है। करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जाए। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम होगी। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं। और विधिना के सकल गुण अब नजरिया नहीं। इससे हमें संदेह है, हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था,
यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक में समा जाता। सारा जीवन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा मेरे हाँ, आप देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं जिनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं और इतना कारुणिक विलाप हो ही रहा है। और इसी से प्रेरित हुए हमारे रमेश रावत जी, आपने 11 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आप हैं हमारे आशु शुक्ला जी की पुत्री खुशी शुक्ला जी, आपने 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। आशु जी को धन्यवाद है, बहुत बहुत आशु शुक्ला जी को धन्यवाद है। आप हैं हमारे बउवन सिंह जी, इछौली निवासी हैं और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और अभी आए हुए हैं विलाप के समय। आपने 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित की हैं। बउवन सिंह इछौली निवासी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देश देशांतर के यहाँ वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभद्र भद्र, कर में लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर बड़े अच्छे बैठे त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, उन्हें जानकी की और जानकी का विवाह तो हृदय कहता है जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी। जो कहे जो कहा करते वही, यह रीति है इस देश की। आज एक बिला गई लाडली देश की। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना
कि किसी की कन्या को वर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, यह हमने आज तक हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। पर आज ऐसी अनहोनी हो गई कि विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना पड़ा। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, किसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली। संभावित का अपजस लाभ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ तो मरण कोटि दारुण दाहव। आज इसमें तो भी अनर्थ, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक विराज के लगा। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महापातकी कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर विंदु, अब कौन सा पाए। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो यह सारा संसार के